मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कब आएगी वो मदद? कब खत्म होंगे ये आंसू? कब सुकून उतरेगा इस बेचैन दिल पर? कब रब चुपचाप मेरा हाथ थामेगा और मैं बस कहूँगा, या अल्लाह तू ही काफ़ी है। पर क्या आप जानते हैं, अल्लाह की मदद हमेशा शोर से नहीं आती। कभी कभार वो खामोश आती है, चुपचाप, नर्म सी रोशनी की तरह, जो हर अंधेरे को जला के रख देती है। लेकिन सवाल ये है, वो कौन से 5 खास औकात हैं जब अल्लाह की खामोश मदद हमारे करीब होती है? जब हम खुद को तन्हा, कमज़ोर और बेबस महसूस कर रहे होते हैं, जब आंखों के आंसू भी थक चुके होते हैं, जब दिल बस कहता है अब और नहीं। तो क्या ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह हमें अपने सबसे करीब कर रहा होता है? क्या कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब आप दुआ तो कर रहे थे पर अल्फाज नहीं निकल रहे थे और दिल बस चुपचाप रो रहा था? क्या वही लम्हा था जब अल्लाह की खामोश मदद आपके सब्र का इनाम बन के उतरी? क्या आप जानते हैं कि आजमाइश की गहराई अल्लाह की मदद की गहराई का पेश खीमा होती है? तो सवाल ये नहीं कि कब आएगी मदद, सवाल ये है कि क्या हम पहचान सकते हैं वो खामोश लम्हे? क्या हम महसूस कर सकते हैं वो नरमी? क्या हम जान सकते हैं वो 5 इशारे जो बताते हैं कि अल्लाह की मदद दरवाजे पर है? आइए, आज की वीडियो में हम उन 5 खास घड़ियों को दरियाफ्त करेंगे जिनमें अल्लाह बगैर कहे हमारे करीब आता है, हमें थाम लेता है और कहता है, मैं हूं, तो तन्हा नहीं, तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद आज की वीडियो में आपको भी अपनी जिंदगी की वो खामोश मदद महसूस हो जाए। पहला वक्त जब आप गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं, तब अल्लाह की खामोश मदद आपके पास आ चुकी होती है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे बस थम सी गई हो, हर तरफ बंद दरवाजे, हर कोशिश नाकाम, और लोग कहते हैं छोड़ दो, थक गए हो, लेकिन आपका दिल एक बार फिर उठने को कहता है। आंखें आंसू से भरी होती हैं, पर दिल कहता है नहीं, अल्लाह है ना, तो सुनो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह की खामोश मदद आपके अंदर एक पोशीदा ताकत बन के उतरती है। ना आसमान से कोई आवाज आती है, ना हालात फौरन बदलते हैं, पर आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आती है जो कहती है, बस मैं टूटा नहीं, मैं थमा नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। और यही लम्हा अल्लाह के उस वादे की तफसीर है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। यानी जब आप बार बार गिरने के बावजूद उठने की हिम्मत रखते हैं, तो ये हिम्मत आपकी नहीं होती, ये वही खामोश मदद होती है जिसका शौर सिर्फ साबिर दिल सुनते हैं। तो क्या करें जब बार बार गिरने लगें? तो ये ना सोचें कि मैं टूट रहा हूं, बल्कि ये माने कि अल्लाह मुझे मजबूत बना रहा है। उसकी मदद मेरी रगों में है, मेरे सांसों में है और मेरे दिल के सब्र में है। बस इसी वक्त अपने दोनों हाथ उठाएं, कुछ ना भी कह सकें तो सिर्फ इतना बोलें, या अल्लाह मैं हार के भी तुझ पे यकीन रखता हूं। बस यही काफी होता है, क्योंकि अल्लाह की खामोश मदद उसी यकीन पर उतरती है। दूसरा वक्त जब आप हक पर खड़े होते हैं मगर तनकीद, तज़हीक और तानों का सामना करते हैं, तब अल्लाह की खामोश मदद आपकी ढाल बन जाती है। कभी आपने हक बात कही हो, साफ नीयत से किसी का भला चाहा हो, किसी जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हों, मगर बदले में लोगों ने उल्टा आपको ही बुरा कहा हो, ताने दिए हों, मजाक उड़ाया हो और कहा हो तुम्हें क्या पता तुम कौन हो? तब दिल अंदर से टूटता नहीं, जलता है और इंसान सोचता है, क्या मैं गलत हूं? क्या चुप रहना ही बेहतर था? लेकिन याद रखो, अगर नीयत सच थी, बात हक थी और दिल साफ था, तो यही वो वक्त है जब अल्लाह की खामोश मदद आपके हक के साथ खड़ी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो आपके सामने कोई एतराज नहीं लाते, मगर हम आपके पास हक और बेहतरीन जवाब ले आते हैं। सूरत फुरकान। ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर तनकीद के दौरान उतरी, जब कुफ्फार तरह तरह के आतिराज़ात करते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, हम जवाब देंगे, तुम बस हक पर डटे रहो। तो क्या करें जब सच्चाई पर हूं और लोग बुरा भला कहीं, तो खामोश रहकर अल्लाह से अर्ज करो, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए हक बोला है, अब तू मेरी मदद बन जा। और फिर देखना कैसे वो खामोश मदद किसी इंसान, किसी वाक़ये, किसी ताकत के जरिए आपके हक को सच साबित कर देती है। तीसरा वक्त, जब आप किसी का दिल खुश करते हैं खामोशी से, तब अल्लाह की खामोश मदद आपके रास्ते आसान करने लगती है। ये लम्हा बहुत ख़ास है, जब आप किसी की मदद करते हैं बगैर फीस, बगैर शुहरत, बगैर बदले के, बस दिल से। कभी किसी को चुपचाप दुआ दे दी, किसी को पानी दे दिया, या किसी की दिल जोई कर दी, और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, इसे आसानी देना, तो समझ लो इसी वक्त खामोश मदद आपके नसीब में लिख दी जाती है। ये अमल दुनिया की नज़र में छोटा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देख लेगा। सूरत अज़्ज़लज़लतु, यानी कभी कोई छोटी सी नेकी भी अल्लाह की निगाह से उझल नहीं होती, बल्कि वही नेकी आपके लिए खामोश मदद का जरिया बन जाती है। तो क्या करें? रोज़ाना बस एक छोटा सा अच्छा काम, किसी की दुआ ले लो, किसी के आंसू पोंछ दो, किसी को माफ़ कर दो, फिर अल्लाह से खामोशी से कहो, या अल्लाह, मैंने तेरी रिज़ा के लिए किया, अब तू मेरे लिए आसानी फराहम फरमा। और फिर हैरान न होना जब गैर मुतवक्किर जगह से मुश्किल काम आसान हो जाए, रास्ते खुल जाएं, या दिल का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि यही खामोश मदद होती है जो खामोश नेकियों के बदले में आती है। चौथा वक्त, जब सब चले जाते हैं और सिर्फ तन्हाई बचती है, तब अल्लाह की खामोश मदद दिल के करीब आती है। कभी ऐसा हुआ है कि जिनसे उम्मीद थी वो साथ छोड़ गए, जिनके लिए सब कुछ किया वही पैठ फेर गए। दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले, सब एक एक करके दूर हो गए, और आखिर में बस खामोशी रह गई। यही वो लम्हा होता है जब इंसान का दिल कहता है, अब किससे बात करूं, कौन सुनेगा, किसके सामने रहूं, और तब अल्लाह की खामोश मदद महसूस होने लगती है। वो मदद जो किसी आवाज में नहीं होती, किसी शक्ल में नहीं होती, बस एक अजीब सा सुकून जो आंखों के आंसू पूंछ देता है और दिल को कहता है, मैं हूं ना, सब छोड़ जाएं तो क्या हुआ, मैं तो कभी नहीं छोड़ता। यही वो कैफियत है जिसका अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जब उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा। ये वो वक्त था जब नबी अकरम गार थौर में थे, सहरा तन्हा, दुश्मन करीब, रास्ता बंद, पर उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। क्या आपने कभी ये जुमला अपने दिल से कहा है? जब आप तन्हा हों और कोई ना हो, बस अपने दिल में ये कहकर देखिए, अल्लाह मेरे साथ है। क्योंकि जब दुनिया आपसे दूर हो जाए तो ये अल्लाह का तरीका होता है कि वो आपको अपने करीब कर ले, बगैर किसी शोर के, खामोशी से, मोहब्बत से। तो क्या करें जब तन्हाई सताए और दिल खाली सा लगे? तो किसी इंसान के इंतज़ार में मत बैठें, बल्कि उस लम्हे को अल्लाह की मुलाकात का वक़्त समझें। दिल से बात करें, आंखें बंद करें और कहें, या अल्लाह, सब चले गए, अब सिर्फ तू है और बस तू ही काफ़ी है। यकीन जानिए, यही वो वक़्त होता है जब खामोश मदद दिल में उतरती है और तन्हाई इबादत बन जाती है। या अल्लाह, जिन लोगों की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है, जिनके आंसू उनकी रातों के साथी बन चुके हैं, जिनके दिल सिर्फ तेरे इंतज़ार में धड़कते हैं, ए रब्बी करीम, उन सब को अपनी खामोश मदद अता फरमा दे। जहाँ ज़बान रुक जाए वहाँ तू बोल, जहाँ रास्ते बंद हों वहाँ तू दर खोल, और जिन्होंने सब कुछ छोड़कर बस तुझसे उम्मीद लगाई है, ए अल्लाह, उनकी ज़िंदगी आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर यह अल्फाज आपके दिल को लगे हों तो इसे सिर्फ सुनने पर ना रखें, आगे शेयर करें,